नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से नई एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल देख के आपको पता चल ही हो गया होगा कि वीडियो किसके बारे में होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हम वीडियो में बात करेंगे 12th क्लास 2021 हिंदी साहित्य के बारे में कि कैसे आपको जो है मई में जब आपके पेपर होंगे 2021 में, तो आपको पेपर कैसा करना है पूरा मैं यहाँ पे डिटेल में बताऊँगा। आपके जो है 2021 हिंदी साहित्य के पेपर में जो है कुल 28 प्रश्न आएंगे। जी हाँ, कुल 28 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न को मैं यहाँ बताऊंगा किस तरह से करना है। और इस वीडियो में बताए अनुसार अगर आप 2021 में हिंदी साहित्य का पेपर करते हैं तो आप 10 से 15 जो मार्क्स है वो एक्स्ट्रा ले सकते हैं, क्योंकि ऐसी आप लेखनी लिख लेंगे जिससे कि एग्जामिनर आपसे इम्प्रेस हो जाएगा। कैसे आपको जो है सप्रसंग व्याख्या करनी है, अपठित पद्यांश के उत्तर देने हैं, साथ ही साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्न और रिक्त स्थान जो कि नए ऐड हुए हैं 2021 में, तो उनके उत्तर आपको कैसे लिखने हैं। क्योंकि अगर इससे अनुसार आप उत्तर लिखेंगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, या यूँ कहें कि कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स भी आप गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो का एंड तक वॉच करना है, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना क्यों ना भूलें, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड ऐसी वीडियोस मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप सभी विषयों के मॉडल पेपर अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया है, वहाँ पे प्ले लिस्ट पे जाके आप विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपके सामने हिंदी साहित्य 12th क्लास जो 2021 के मॉडल पेपर माध्यमिक परीक्षा ने जो है जारी किए हैं, उसका हिंदी साहित्य का मॉडल पेपर आपके सामने लाया हूँ, जहाँ पे देखिए किस प्रकार से आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है 2021 अगर आप पेपर देने जाते हो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार से होगा, जहाँ पे आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिया जाएगा। पहला प्रश्न में आपको देखिए भारतेंदु युग के प्रमुख कवि नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये सेक्शन ए चल रहा है, तो आपको उत्तर पुस्तिका में जो आंसर शीट दी जाएगी उसमें क्या लिखना है। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे बीच में आपको ये लिखना है खंड खंड अ। ये आपको 1 से 2 लाइन में आप लिख सकते हैं, चाहे तो इसके नीचे ऐसी लाइन भी खींच सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको खंड अ लिखना है। फिर देखिए खंड अ लिख दिया। अब आपको प्रश्नों की शुरुआत करनी है कुछ इस प्रकार से, जैसे ये प्रश्न हो गया बहुविकल्पीय प्रश्न, तो यहाँ पे प्रश्न पहला लिखना है। फिर इस लाइन को सामने वाली लाइन को आपको छोड़ देना है। फिर आपके देखिए प्रश्न ऐसे ऐसे मार्क्स में आपके क्वेश्चन दिया गया है, भारतेंदु युग के प्रमुख कवि नहीं है, तो ये प्रश्न आपको सीधा नहीं लिखना है, यह प्रश्न आप छोड़ देना है, प्रश्न आपको उत्तर पुस्तिका में नहीं लिखना है। इसके नीचे आपको देखिए ऐसे कुछ इस प्रकार से उत्तर लिखना है। फिर आपको ये 2 लाइन आपको खींचनी है, और इसके आगे जो भी उत्तर है, जैसे इसका माधुदास होगा, वो उत्तर आप आंसर शीट में लिख दीजिए। तो कुछ इस प्रकार से आपको ये पहला क्वेश्चन करना है सॉल्व। ऐसे करेंगे तो आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे। दोस्तों, 1 से लगाकर 10 तक जो क्वेश्चन है वो इसी तरह से आपको करने हैं। जैसे मैं 10वां क्वेश्चन बता देता हूँ आप। जैसे ये 10वां क्वेश्चन हो गया, सब जब स्वाभाविक उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बना दिया जाता है तब वो अलंकार होता है। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से लिखना है। देखिए पहले आपको ये क्वेश्चन लगाना है कुछ इस प्रकार से, फिर ये लाइन आपके सामने वाली लाइन को छोड़ देना है, फिर इसके नीचे आपको जस्ट उत्तर लिखना है। उत्तर के जस्ट आगे ऐसी 2 लाइन आप खींच सकते हैं, उसके नीचे उत्तर के नीचे कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए इस जगह पर आपको उत्तर लिखना है। जैसे यहाँ पे कोई उत्तर प्रतीप अलंकार हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रतीप अलंकार आपको लिखना है, और फिर 1 लाइन या फिर 2 लाइन छोड़ के आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो दोस्तों, 1 से लगाकर 10 जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो इसी तरह से आपको सॉल्व करने हैं, आप अच्छे से अच्छे अंक गेन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे अति लघुतरात्मक प्रश्न है। 2 से लगाकर 8 तक क्वेश्चनों को आपको एक ही तरह से सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 है, तो फिर आपको देखिए ये प्रश्न संख्या 2 लगाना है, फिर ये सामने वाली लाइन को छोड़ देना है। इसके बाद ये उत्तर लिखना है यहाँ पे इसके नीचे जस्ट, फिर ऐसे तीर से सिंबल बनाना है, फिर इसके नीचे 2 लाइन कर देनी है, और जो भी इसका उत्तर होगा वो 1 से 2 लाइन में आप लिख सकते हैं। उसके बाद 1-2 लाइन छोड़ के आप तीसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से 2 से लेकर 8 तक आपको क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व करने हैं। अब दोस्तों, रिक्त स्थान की पूर्ति वाले 9 से 11 तक के क्वेश्चन हो, इनको कैसे सॉल्व करें। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या आपको 9 लगाना है, और ये प्रश्न संख्या पूरा नहीं उतारना है। खाली जगह में कौन सा वर्ड आएगा, खाली जगह में यहाँ पे देखिए पहले मैं उत्तर यहाँ पे लिख दूँ कुछ इस प्रकार से, और खाली जगह में मान लीजिए आपको ओज गुण आता है, तो सिर्फ आपको ओज गुण ही लिखना है, पूरा आपको नहीं लिखना है। अगर खाली जगह में ओज गुण आता है तो ये देखिए केवल आपको ओज गुण ही लिखना है, पूरा आपको प्रश्न वापस रिपीट नहीं करना है। ऐसे लिखने पर आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। 3 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे ये अच्छे से गेन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, खंड ब आपके शुरू होता है। खंड ब में भी आपको क्वेश्चनों को यहाँ पे देखिए कुछ लाइन छोड़ के आपको खंड ब लिखने हैं,
और उसी तरह से प्रश्नों को सॉल्व करना है। जैसे आपने अतिलघुत्तरात्मक प्रश्नों को सॉल्व किया है, प्रश्न लिख के उसके नीचे जस्ट उत्तर दे दीजिए, 1 लाइन छोड़ के या फिर 2 लाइन छोड़ के आप नेक्स्ट क्वेश्चन को रिपीट कर सकते हैं। 19 तक के क्वेश्चनों को आप इसी प्रकार से करिएगा। उसके बाद खंड सी आता है, तो फिर आपको खंड सी लिखना है। ऐसे खंड सी ऐसे लिख के फिर आपको यहाँ पे प्रश्न 20 लिखना है और उसके नीचे उत्तर लिख के आपको जो भी उत्तर है आप कर सकते हैं। इसमें देखिए दोस्तों अतिलघु ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, माफ कीजिएगा, ये ऑप्शन टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको जो अच्छा ऑप्शन लगे वो आप कर सकते हैं। इसी प्रकार 20 से लेकर 23 तक के आपको क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से करने होंगे, इनमें ज़्यादा तकलीफ होगी नहीं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए प्रश्न व्याख्या से रिलेटेड आपके प्रश्न आएंगे, जिसमें क्या करना है देखिए, सबसे पहले तो आपको खंड द लिख देना है, क्योंकि ये चौथा खंड आपके शुरू हो गया है। खंड द आपको लिखना है, फिर व्याख्या कौन से प्रश्न में पूछी गई, यहाँ पे प्रश्न 24 लिख देना है और इस लाइन को आपको छोड़ देना है। उसके बाद नीचे उत्तर लिखना है, अभी मैं बता रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे उत्तर लिखा और व्याख्या से संबंधित प्रश्न में इस उत्तर वाली लाइन को आपको छोड़ देना है। फिर नई लाइन आपको स्टार्ट करनी है। यहाँ पे सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है, ऐसे संदर्भ लिखा, फिर इसके नीचे 2 लाइन की, फिर यहाँ पे ये स्क्रॉल किया और 1 से 2 लाइन में आप संदर्भ लिख सकते हैं। उसके जस्ट नीचे आपको ऐसे प्रसंग लिखना है, फिर 2 लाइन करनी है और फिर ऐसे 2 लाइन आप नीचे भी कर सकते हैं। दोस्तों इसमें आपको व्याख्या से संबंधित प्रश्न में कठिन शब्दार्थ नहीं लिखने हैं, अगर आप कठिन शब्दार्थ लिखेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों नंबर 3 पर आपको देखिए व्याख्या लिखनी है, कुछ इस प्रकार से व्याख्या लिख के आप 2 लाइन खींच के नीचे 2 लाइन खींच के आप व्याख्या लिख सकते हैं। फिर चौथे नंबर पर आपको विशेष लिखना है और दोस्तों विशेष जो है आपको बिंदुओं में लिखना है। जैसे ये पहला बिंदु हो गया, फिर ये नीचे 2 बिंदु हो गए। अगर आप तीसरा भी लिखना चाहते हैं तो तीसरा भी लिख सकते हैं। दोस्तों आपको विशेष तौर पर याद रखना है, विशेष जो है वो आपके बिंदुओं में लिखने चाहिए। अगर आप ऐसे ही लिख देंगे तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे, और मैंने जो बताया उसके अकॉर्डिंग आप करते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। और दोस्तों 25वें क्वेश्चन में भी आपको पद्यांश की व्याख्या आएगी, उससे भी आपको कुछ इसी तरह से करना है। अब दोस्तों खंड ई में आपको लास्ट ऑप्शन आपके शुरू होता है, जहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे बड़े बड़े प्रश्नों में। और दोस्तों बड़े प्रश्न अगर आप पॉइंट्स से संबंधित करेंगे तो अच्छे मार्क्स लग सकते हैं। अगर प्रश्न में पूछा गया है पॉइंट्स के मामले में तो आप पॉइंट लिख कर जो है इनके उत्तर दे सकते हैं। इनके उत्तर दे के आप 80 शब्दों में यानी कि 10 से 12 लाइन में आप लिख सकते हैं, तभी जाके एक प्रश्न का आपको 6 नंबर मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न को मैंने आपको बताया किस प्रकार से करना है। अगर आप इस तरह से 2021 में हिंदी साहित्य का पेपर करेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। 10-15 नंबर आपको एक्स्ट्रा ही मिलेंगे, लेकिन कम नहीं मिलेंगे, और बहुत ही बेहतरीन अंक आप हासिल कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। बाकी सभी विषयों की मैं इसी तरह से आपको पेपर सॉल्व भी कराऊंगा और बताऊंगा कैसे आपको पेपर करना है और कैसे आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड ऐसी वीडियोज़ मैं इस चैनल पर बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगली वीडियो में।